आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है। तो चलिए एकादशी की कथा सुनाते हैं। और हमारी पूजा हो चुकी है। अब चलिए आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा एकादशी की कथा, इससे कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक समय वह जब अपने ससुराल में थी तब एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमज़ोर हैं, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता का कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं इस व्रत को करूँगा तो अवश्य मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता की राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यह तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भी यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य करूँगा। भाग में जो लिखा होगा वह होवेगा ही। ऐसा विचार कर उसने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से व्याकुल अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान के अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि आई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः काल से पूर्व ही वह शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसकी मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन ना हुई और उसके पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह वहाँ स्वर्ग तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण, सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण, तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके पास निकट गया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर, जिसको ना मैंने कभी देखा और ना कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देवी, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव क्यों नहीं है? किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे बताइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे बिल्कुल भी झूठ ना समझें। शोभन बोला कि हे देव, मैंने
अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या बोली कि हे देव ब्राह्मण, आप क्यों सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? यह पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह नगर ध्रुव हो जाए। इस प्रकार चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर ब्राह्मण उसको मद्रांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपने स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से मैं साविधि एकादशी व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं के व्रतों के प्रभाव से आपका नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य वस्त्रों अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाएंगे। रमा एकादशी समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सबको राधे राधे।